लॉस पेशेंस इज टू लॉस द बैटल, यानी कि आप जिस समय अपना धैर्य खोते हैं उस समय आप अपनी लड़ाई हार जाते हैं। पेशेंस मीन्स धीरज, धैर्य, सब्र। किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज आम का पेड़ लगा रहे हैं तो आप फल की इच्छा 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद की नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल 2 साल। लेकिन जिस समय आपको पेड़ से फल मिलना स्टार्ट होगा तो आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा फल मिलेगा। अगर हम नया जूता लेते हैं तो वो तुरंत पहले वाले जूते के जैसा कंफर्टेबल नहीं लगता, और नहीं लगता करके हम उसे फेंकते नहीं हैं। हम पेशेंस रखते हैं और कुछ समय बाद वो हमें वैसे ही कंफर्टेबल फील होने लगता है। अगर हम 1 घंटे बाद ही चाहेंगे कि वो हमें कंफर्टेबल हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है करके हम उसे फेंक देंगे तो ये हमारी आदत में आ जाएगा। और ऐसे ही हम किसी भी काम को स्टार्ट करेंगे, जैसे जॉगिंग या रनिंग, तो 1 हफ्ते बाद हमारे पैर हाथ में दर्द के कारण हम उसे भी छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम कोई दूसरा काम भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी कंफर्टेबल ना होने के कारण हम उसे भी छोड़ देंगे, और ऐसा चलता रहा तो हम कभी सक्सेस अचीव ही नहीं कर पाएंगे। हम जैसे ही एक गोल सेलेक्ट करते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें 1-2 फेलियर के बाद हम अपना पेशेंस खो देते हैं और फिर हम अपना गोल ही चेंज कर देते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जो भी गोल सेलेक्ट करेंगे उसमें कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे, सक्सेस हमें कभी मिलेगी ही नहीं। मैंने ये बात खुद ऑब्जर्व की है कि हम दिन ब दिन अपना पेशेंस खोते जा रहे हैं। जैसे जो इन्फॉर्मेशन हमें ब्लॉग या आर्टिकल्स के थ्रू पता चलती थी, अब हम उसे अपने वीडियो में चाहते हैं। वो भी 5 से 6 मिनट की वीडियो में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जो हम बुक को पढ़ के समझा करते थे, अब हम उनसे सुन के समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वैसे ही हो गया जैसे आप वेजिटेबल को खाने की नहीं पीने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक धनुष नाम का लड़का था जिसके अंदर पेशेंस नाम की जरा सी भी कोई चीज़ नहीं थी। वो जो भी काम स्टार्ट करता उसमें वो 1 या 2 दिन में सक्सेस होने का मन रखता, लेकिन सक्सेस ना मिलने के कारण वो काम बंद कर देता, और ऐसा ही करते करते उसका कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ। तो उसने एक दिन आत्महत्या करने की ठानी और वो जाके नदी में कूदने की कोशिश करने की सोची। और वो जैसे ही नदी में गया और कूदने की कोशिश की, वैसे ही उसे एक बाबा ने रोक लिया और उससे पूछा कि तुम आत्महत्या क्यों करना चाह रहे हो। तो उसने अपनी कहानी बाबा को सुनाई कि वो जो भी काम स्टार्ट करता है तो उसमें वो सक्सेस नहीं होता। तो बाबा ने उसे एक उपाय बताया कि अगर तुम 2 साल मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा मटका दूंगा जिससे तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे, और अगर तुम मेरी 5 साल सेवा करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा मटका बनाना सिखाऊंगा। तो जाहिर सी बात है उसमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं, तो उसने पहला वाला ऑप्शन चुनना चाहा। तो उसके सामने बाबा ने एक शर्त रखी, लेकिन अगर ये मटका टूटा तो फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं वापस से नष्ट हो जाएंगी और तुम वापस से अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाओगे। लड़की के अंदर पेशेंस तो था नहीं, तो उसने पहले ही वाला ऑप्शन को सही समझा और उसने पहला 2 साल वाला ऑप्शन ही चुना। फिर उसने वो सारी इच्छाएं उससे पूरी की जो उसे चाहिए थी। शोहरत कमाया, बहुत दौलत मिली उसको। फिर एक दिन शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ वो घर आया, अपने दोस्तों को दिखाया कि यही वो मटका है जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं। तो जब वो अपने दोस्तों को वो मटका दिखा रहा था तो वो मटका उसके हाथ से फिसल गया क्योंकि वो नशे में था। और जब मटका हाथ से फिसला, गिरा और टूटा तो वो वापस से पहली वाली स्थिति में आ गया। कारण ये था कि उसके अंदर पेशेंस नहीं। अगर थॉमस एडिसन 1-2 फेलियर के बाद हार मान लेते, अपना पेशेंस खो देते, तो आज हम और आप अंधेरे में रहते। 999 टाइम्स अनसक्सेस फेलियर मिलने के बाद भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। आज उनके नाम 1093 पेटेंट्स हैं। आपके घर के बल्ब से लेके इलेक्ट्रिक मीटर तक उनके पेटेंट्स में शामिल है। कारण सिर्फ एक है, पेशेंस। अब हम बात करते हैं कि पावरफुल पेशेंस बिल्ड कैसे करें। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट इट, ग्रेटिट्यूड। हमेशा आभारशील रहिए, हमेशा थैंकफुल रहिए जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए। हमेशा भगवान के आभारी रहिए कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। अपने माता पिता के आभारी रहिए कि उन्होंने आपको आपकी आवश्यकताओं की चीज़ें मुहैया कराई। याद रखिएगा, अगर आपको आपके माँ पापा जो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए उनसे आर्ग्यू मत करिए, उसे अचीव करने की कोशिश करिए। सेकंड थिंग है ऑब्जर्वेशन। हर चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखिए,
कुछ भी चीज़ नया देखते हैं तो उसे ऑब्जर्व करिए कि ये क्यों है, किस लिए है। हट क्यूरियस रहिए हर चीज़ के लिए, क्यूरियोसिटी रखिए। किसी वीडियो बुक्स को पढ़ते समय क्यूरियस रहिए। थर्ड थिंग है लर्न टू वेट फॉर व्हाट यू वांट। इंतज़ार करना सीखिए। अगर आप इंतज़ार करना सीखेंगे नहीं तो आप पेशेंस नहीं ला पाएंगे अपने अंदर। इंतज़ार करना सीखिए। चौथा थिंग, टेक अ डीप ब्रीथ। यानी कि जब आप फेलर का सामना कर रहे हैं, चिड़चिड़ा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो 20 मिनट के लिए अपनी मुट्ठी बंद करिए, अपनी आंखें बंद करिए और एक लंबी सांस लीजिए। कुछ देर तक लंबी सांस लेते रहिए। उसके बाद अपनी आंखें खोलिए और मुट्ठी खोलिए तो आपको रिलैक्स फील होगा। पांचवा चीज़, मेक अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाएं और उसे अचीव करें। और आप अपने ड्रीम्स और सक्सेस के कनेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।